अभी हमें इस घर में सिर्फ 1 साल ही हुआ था और हम हार्डली सेटल हुए थे इस घर में कि अचानक से हमारे मालिक मकान को पता नहीं क्या नई बात सूझी। वो चाहते थे कि एग्रीमेंट रिन्यू हो, विच वी अंडरस्टैंड कि हर साल के बाद एग्रीमेंट रिन्यू होता है और 10% किराया बढ़ता है, लेकिन उनकी तो कोई नई ही बात थी। वो किराया तो बढ़ाना चाहते ही थे पर साथ वो सिक्योरिटी भी दोबारा मांग रहे थे। हमने कोशिश की कि हम अंकल को समझा सके कि ऐसा कहीं नहीं होता, पर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ही होता है, बल्कि इस साल से आप लोग मोटर का बिल भी डबल देंगे और सोसाइटी का बिल भी डबल देंगे। बस फिर हमने कहा अंकल आपका घर आपको मुबारक हो, हम अपने लिए कोई नई जगह ढूंढ लेते हैं। एंड हमने 1 वीक के अंदर घर ढूंढा और 1 दिन के अंदर शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत को इन चीज़ों का भी थोड़ा नोटिस लेना चाहिए कि आजकल के मालिक मकान किराएदारों के साथ क्या क्या सलूक कर रहे हैं अपनी मर्जी से। और मिनिमम एग्रीमेंट रिन्यू करने का टाइम 2 से 3 साल रखना चाहिए, क्योंकि साल तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। घर शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2-3 दिन का टाइम था कि हम ये घर शिफ्ट कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों की रूटीन नॉर्मली इतनी बिजी रहती है कि हमारे पास खाना खाने का टाइम भी नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास हाउस हेल्प मौजूद है और मेरे कुछ वर्कर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस घर को शिफ्ट करने में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जैसा लाइफ पार्टनर अल्लाह पाक सबको दे, क्योंकि ही मेड इट सो ईजी फॉर मी। इस घर को शिफ्ट करने से 2 दिन पहले मेरी कमर में भी चुक पड़ गई थी और मैं हार्डली किसी चीज़ को कहाँ हाथ लगा सक रही थी। इसीलिए आप मोस्टली मुझे वीडियोज़ में देख रहे होंगे, मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हुई नजर आ रही हूँ, कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही। मैं जब भी घर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे होता है कि हर चीज़ दूसरे घर में साफ सुथरी जाए, इसीलिए मैंने सोफ़ा क्लीनर वालों को बुला के सोफ़ा प्रॉपरली वॉश करवाए, क्योंकि लास्ट टाइम ही मैंने जब सोफ़ा वॉश करवाया था तो वो उन्होंने कोई इतना अच्छा नहीं साफ़ किया था, जैसे कि आप देख भी रहे हैं वीडियो में कि कितनी मैल निकल रही है। बट इस दफ़ा इन्होंने इतना अच्छा साफ़ किया कि मेरे दिल को सही तसल्ली हो गई। साथ साथ सामान आता गया और अरसलान साथ साथ उसको असेंबल करते गए। ये बेड थोड़ा ओल्ड स्कूल ज़रूर है, लेकिन ये मेरी अम्मी का बेड हुआ करता था। 4 साल हो गए हैं उनकी डेथ को, लेकिन अब भी जहाँ जाती हूँ तो एक कमरा मेरी अम्मी का कमरा होता है। ऑनेस्टली ये सारे काम हमने 1 दिन में किए। पहले मैंने सोफ़ाज़ वॉश करवाए, कारपेट्स वॉश करवाए, हमने कैमराज इंस्टॉल करवाए, इंटरनेट इंस्टॉल करवाया, एसी इंस्टॉल करवाया, सब कुछ हमने 1 दिन में इंस्टॉल करवाया। पूरा घर मेरा मच्छी मंडी बना था, एवरीवन वाज देयर। हम सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुए थे और रात के अब 10 बज गए थे। मैंने थोड़ा बहुत किचन को समेटने की